तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आल्बर्ट और केटल ने जो शीलगुण सिद्धांत दिए थे, जिसको हम बोलते हैं ट्रेड्स थ्योरी जो दी थी, उनके बारे में बात करने वाले हैं। जो आप सबको पता है, सीटेट रीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं आर बी केटल ने जो शीलगुण सिद्धांत दिया है, विशेषक सिद्धांत दिया है, उसके बारे में। तो यहाँ पर आर बी केटल ने सबसे पहले एक डेफिनेशन दी है। किसी दी गई परिस्थिति में एक व्यक्ति किस प्रकार का व्यवहार करता है। तो ये किसकी डेफिनेशन, यह डेफिनेशन है व्यक्तित्व की। तो यहाँ पर व्यक्तित्व को समझाने की कोशिश की है कि किसी परिस्थिति में जो भी व्यवहार करते हैं वो हमारा क्या है, व्यक्तित्व होता है। हम जो भी लक्षण प्रदर्शित करेंगे, अब किसी परिस्थिति में हम हमारा स्वार्थ सिद्ध करते हैं तो हम क्या कहलाएंगे, स्वार्थी। ठीक है, हमारा व्यक्तित्व क्या है, किस तरह कहलाएगा, स्वार्थी व्यक्तित्व का ये व्यक्ति। तो ये एक डेफिनेशन दी है उन्होंने। उसके बाद बात करते हैं, इन्होंने जो हमारे विशेषक जो शील गुण है उनको दो भागों में बांटा है, सथी और स्त्रोत। ठीक है, तो यहाँ पर शील गुण क्या होता है, शील गुण सीधा सा हमारे जो लक्षण होते हैं, किसी व्यक्ति, कोई व्यक्ति ईमानदार होता है, कोई सत्यनिष्ठा वाला होता है, कोई लालची होता है, कोई स्वार्थी होता है, ये सब क्या है, हमारे शील गुण है। ठीक है, तो यहाँ पे दो भागों में बांटा इन्होंने। सबसे पहले बात करते हैं सती विशेषक की। तो यहाँ पर प्रत्यक्ष क्रियाकलाप में नज़र आने वाले, मतलब कि जो मतलब कि हम जो डेली एक्टिविटीज़ करते हैं उनमें कहीं ना कहीं ये चीज़ें नज़र आती है। ठीक है, किस तरह की चीज़ें होती, अब कहीं ना कहीं आप हमेशा सच बोलते हो, ठीक है, तो ये चीज़ें नज़र आती है। आप कहीं ना कहीं लालची हो तो वो चीज़ें भी नज़र आती है। कहीं आप स्वार्थी हो तो वो चीज़ें नज़र आएगी। आप बहुत दयालु हो, वो चीज़ें नज़र आएगी। ये सब चीज़ें क्या होती है, प्रत्यक्ष होती है, दिखाई देती है कहीं ना कहीं कुछ भी एक्टिविटीज़ जो क्रियाकलाप करते हैं उनमें। अब बात करते हैं सोर्स ट्रेड्स की, अप्रत्यक्ष जो चीज़ें हमको, जो चीज़ें नहीं दिखाई देती, जो लक्षण नहीं दिखाई देते। किस तरह के लक्षण होते हैं, जैसे कि निस्वार्थता, मतलब कि ये बहुत कम देखने को मिलते हैं। मतलब कि आप जहाँ पर अपना स्वार्थ सिद्ध नहीं करते, या फिर सामुदायिकता। अब सामुदायिक चीज़ें होती है तभी आपको ये सामुदायिकता का वो देखने को मिलेगा लक्षण। ठीक है, सामाजिकता का जो लक्षण है वो भी आपको बहुत कम देखने को, मतलब कि जो लक्षण बहुत कम देखने को मिलते हैं वो क्या है, सोर्स ट्रेट्स हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक और चीज़ है, 16 PF प्रश्नवाली, 16 PF जो प्रश्नवाली जिसको कहा गया है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आर बी केटल ने, सॉरी, 16 PF जो प्रश्नवाली है या फिर 16 PF जो सिद्धांत है वो किसने दिया था यूँ। तो ये हमको क्या ध्यान ध्यान रखना है, आर बी केटल ने दिया था। ठीक है, तो ये इन्होंने 16 शीलगुण दिए हैं इसमें। तो ये इतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको सथी और स्त्रोत, इन चीज़ों को दो का नाम याद रखना है, और अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष का ध्यान रखना है, और 16 PF किसने दिया था ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें हैं यहाँ से। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं आर्पोर्ट के शीलगुण सिद्धांत की। तो यहाँ पर इन्होंने शील गुणों को तीन भागों में बांटा है, प्रवृत्ति को तीन भागों में बांटा है, कार्डिनल, केंद्रीय, गौण। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे कार्डिनल की। ठीक है, तो कार्डिनल में इन्होंने बताया है कि जो हमारे मुख्य गुण होते हैं, जो स्थायी आदतें होती है, वो क्या होती है, कार्डिनल प्रवृत्ति होती है। किस तरह की हो सकती है स्थायी आदतें, तो यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे देखिए, महात्मा गांधी का नाम लेते हैं हम, किस तरह की चीज़ें दिमाग में आते हैं, अहिंसावादी थे वो, शांति प्रिय थे। तो वो इस तरह की जो स्थायी मुख्य जो गुण होता है किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व में, तो वो क्या कहलाती है, कार्डिनल प्रवृत्तियाँ कहलाती है। और यहाँ पे हिटलर की बात करें, हिटलर को किस वजह से जानते हैं, आक्रामक था, बहुत ज़्यादा क्रूर था वो, इसलिए हम जानते हैं। और कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा स्वार्थी होता है या फिर बहुत ज़्यादा लालची होता है, तो ये सब चीज़ें क्या होती है, स्थायी आदतें होती है, मुख्य गुण होते हैं किसी भी व्यक्तित्व का। ठीक है, तो ये हमको देखने को मिलते हैं, तो हम क्या कह सकते हैं इनको, कार्डिनल प्रवृत्ति। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं केंद्रीय, सेंट्रल प्रवृत्ति की। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है हमने सबसे पहले, प्रभाव व्यक्तित्व के दूसरे पहलुओं पर। ठीक है, मतलब कि इसका प्रभाव दूसरे व्यक्तित्व के दूसरे पहलुओं पर भी पड़ता है। ठीक है, मतलब कि एक तरह से बीच का, एक तरह से समझ सकते हैं कि ये दोनों मतलब कि प्रभाव डालता है दूसरी चीज़ों पे, जो जैसे कि आपका कोई अभी हमने बात की थी जो कार्डिनल प्रवृत्ति की, तो उस पर ये चीज़ें प्रभाव डालती है। अब जैसे आप हमेशा झूठ बोलते हो या फिर ईमानदार हो, तो इस तरह की चीज़ें क्या होती है, कार्डिनल पे भी प्रभाव डालती है। और इसके बाद हम जो पढ़ेंगे हमारा सेकेंडरी, उन पे भी प्रभाव डालती है। ठीक है, तो ये चीज़ें एक तरह से हम देखें एग्जाम्पल के तौर पे आगे, तो अगर कोई व्यक्ति दूसरों से हमेशा स्नेह से बात करता है तो उसे सामाजिक पहलू पर भी प्रभाव। तो बात करते हैं सेकंड, केंद्रीय प्रवृत्ति, सेंट्रल ट्रेट्स की। तो यहाँ पे सबसे पहले लिख रखा है, प्रभाव व्यक्तित्व के दूसरे पहलुओं पर। मतलब ये जो प्रवृत्तियाँ हैं ये ज़्यादा नहीं होती है, 5-10 आदतें होती हैं हमारी, जो दूसरे व्यक्तित्व के जो पहलू होते हैं उन पर भी प्रभाव डालती है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, हमेशा झूठ बोलना, ईमानदार,
या फिर बोल सकते सामाजिकता, दयालुता, आत्मविश्वास, ये सब चीज़ें क्या होती है, केंद्रीय प्रवृत्ति, केंद्रीय प्रवृत्ति हम इनको बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये किस तरह से प्रभाव डालती है, तो यहाँ पे एग्जांपल हमने लिख रखा है। अगर कोई व्यक्ति दूसरों से हमेशा स्नेह से बात करता है, मतलब व्यवहारिक रूप से बात करता है एक तरह से, तो उसके सामाजिक पहलू पर भी प्रभाव पड़ता है। किस तरह सामाजिक पहलू, अगर कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों से व्यवहारिक तौर पे स्नेह से बात करेगा, ठीक है, तो वो एक तरह से समाज से जुड़ेगा, तो वो एक तरह से हम क्या कह सकते हैं, सामाजिक व्यक्ति है, एक तरह से उसका सामाजिक पहलू अच्छा हो रहा है, एक तरह से हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, स्नेह का जो एक आदत है वो क्या कर रही है, एक जो शील गुण है वो किस पर प्रभाव डाल रहा है, उसके सामाजिक पहलू पर प्रभाव डाल रहा है। उसी एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, अगर आप में आप बहुत आत्म आप में आपके अंदर बहुत आत्मविश्वास है, ठीक है, और आप किसी की मदद करना चाहते हैं या फिर किसी की शांति चाहते हैं, किसी भी आपके गांव में कहीं भी, मतलब कि कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो आप क्या करते हैं, आपके पास आत्मविश्वास है, तो आप उस शांति स्थापित करने के लिए या फिर अहिंसा जो भी है, मतलब आप करना चाहते हैं, तो आपके पास अगर आत्मविश्वास है तो आपके दूसरा जो ये पहलू है शांति अहिंसा का, उस पर भी प्रभाव पड़ रहा है ना, आप वो अच्छे से कर पा रहे हैं। तो ये चीज़ें होती है, जो केंद्रीय पहलू होता है वो हमारे दूसरे जो पहलू, जो व्यक्तित्व के पहलू तो उन पर प्रभाव डालता है। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड पॉइंट, गौण प्रवृत्ति सेकेंडरी। ठीक है, सेकेंडरी ट्रेड्स, तो यहाँ पे कम समय के लिए होती है ये, इनके आधार पर व्यक्तित्व को समझना मुश्किल है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, हेयर स्टाइल, मेकअप करना, कम समय के लिए गुस्सा आना, कभी कभार मूवी देखना। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती है सेकेंडरी। किस तरह से, अब हेयर स्टाइल होती है, अब हर थोड़े टाइम में क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं हम, तो ये क्या हो गई, कुछ समय के लिए होगी। ठीक है, मेकअप होता है वो भी कुछ समय के लिए होता है, पूरे दिन तो आप मेकअप में नहीं रहते, पूरे एक महीने तक आप मेकअप में नहीं रह सकते। ठीक है, तो ये सब गौण प्रवृत्ति हम कह सकते हैं, और ये है कम समय के लिए। अब आपको किसी बात पे बहुत ज़्यादा कोई बात होगी और आपको गुस्सा आ गया, तो आप ये तो नहीं कह सकते कि वो व्यक्ति बहुत गुस्से वाला है, ये तो नहीं कह सकते ना। आप बस ये कह सकते हैं कि कभी कभार उसको गुस्सा आ जाता है। ठीक है, तो ये जो चीज़ें होती है वो कम समय के लिए होती है। कभी कभार मूवी देखता है कोई व्यक्ति, तो आप ये नहीं कह सकते कि वो तो बहुत मूवी देखता है, ये तो नहीं बोल सकते ना। तो इस तरह की चीज़ें होती है वो होती है सेकेंडरी ट्रेड्स में। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमने समझ लिया है। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जितना हो सके आपके जो रीट सीटेट की जो तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स वगैरह, उनको शेयर कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम इनके क्वेश्चंस भी लाएंगे, तो नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, और आपका जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, थैंक यू।